एक आशीषित वचन है। तो धन्य कहूंगा, क्योंकि ये परमेश्वर का नाम ही जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। उसी का नाम जो है, सब नामों में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह के बारे में बोला गया, वही परमेश्वर का नाम जो है हमेशा एक समान रहने वाला, हमेशा विजय दिलाने वाला, हमेशा हमें हर परेशानियों से छुटकारा देने वाला नाम है। और इसी नाम को वो धन्य कहा करूंगा बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है, मैं प्रतिदिन तुझे धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन धन्य कहता रहूंगा, एक दिन बोल के मैं चुप नहीं होऊंगा, बल्कि प्रतिदिन धन्यवाद दूंगा। और हम लोग दाऊद राजा के जीवन में भी देखते हैं, और भी बहुत प्रभु के दास दासियों के जीवन में देखते हैं, हम सब भी प्रतिदिन उसको धन्यवाद देते हैं। लेकिन कई बार हम लोग धन्यवाद को या उसकी स्तुति को कम कर देते हैं, और मांगने का बात को हम लोग ज्यादा बोलते हैं। मांगने के समय बहुत बड़ा बड़ा लिस्ट रखते हैं हम लोग कि प्रभु हमें आशीष दीजिए, परिवार को, पति को आशीष दीजिए, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में, उसके अलावा हम लोग को ये दीजिए वो दीजिए, ज्यादा मांगते रहते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगने से भी बढ़कर जब हम उसकी स्तुति करते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है। तो हमें प्रतिदिन परमेश्वर को धन्य कहना चाहिए, प्रतिदिन परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना सिखाया ना, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में है। स्वर्ग में है बोलने का मतलब क्या है? स्वर्ग में मतलब उसकी महिमा और उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसके वासस्थान को लेकर के हम उसके नाम को ऊंचा कर रहे हैं। वो शुरुआत में ही हमें दिन भर की रोटी दे नहीं कहा है, बल्कि सबसे पहले उसकी स्तुति करने के लिए बोला गया है। तो हमें प्रतिदिन धन्य कहना है। और मैं तेरे यशस्वी और सम्मान और ऐश्वर्य की चर्चा करूंगा करके यहाँ पे हम दूसरे अलग पद में देखते हैं। तो यहाँ पर उसके परमेश्वर के सारे ऐश्वर्य और सारे भलाई के कामों के लिए सारे उसके हमें चर्चा करना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके अद्भुत कामों की भी चर्चा करना है करके हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, और उनकी बड़ाई और प्रशंसा करना है करके हम लोग यहाँ पर पराक्रम के कामों के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देना है करके हम लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। तो हम उसके परमेश्वर महान है करके भी हम लोग परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। और यहाँ पर व्यक्तिगत रीति से हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। तो पहला जो इसका भजन संहिता 145 का पहला मेरा पॉइंट है कि परमेश्वर को हम व्यक्तिगत रीति से स्तुति करना है। और मैं अभी बोली कि हमें उसके सराहना है क्योंकि वो राजा है, हमें सदा सर्वदा उसको धन्य कहना है, प्रतिदिन उसको धन्य कहना है। उसके ऐश्वर्य को और उसके सम्मान के लिए हमें परमेश्वर की प्रशंसा करना है, अद्भुत कामों के लिए प्रशंसा करना है, उसके महानता का वर्णन करना है और प्रभु की स्तुति करना है। दूसरा जो है, हम लोग परमेश्वर की महानता, इस पहले में भी है परमेश्वर की महानता के बारे में चर्चा करना है, लेकिन ये दूसरा जो पहला जो है, हम लोग 1 से 2 पद में काफी कुछ को देख सकते हैं, लेकिन दूसरा जो है परमेश्वर की महानता के बारे में हमें यहाँ पे देखना है। तो 3 से लेके 7 पद में हम लोग इसके बारे में देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि वह महान है। तो परमेश्वर महान है करके हम परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना करते समय हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रभु आप महान परमेश्वर, आप अद्भुत परमेश्वर है करके जब हम प्रार्थना करते हैं, और हम चाहे कैसे भी परिस्थिति में हैं, भले ही हमें हमारे शारीरिक रीति से तकलीफ है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर को हे प्रभु आप महान परमेश्वर है बोलते हैं। तो ये बात जो है, परमेश्वर तो महान है ही, और हम बोले कि ना बोले वो महान ही है, ये तो परमेश्वर जान रहे हैं। लेकिन इन बातों से जो है शैतान विचलित हो जाता है, क्योंकि शैतान भी हमारी प्रार्थना को सुनता रहता है, पर वो सिर्फ सुनता है और दोष लगाने के लिए वो सुनता है, पर वो उत्तर दे नहीं सकता, क्योंकि हम प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं, तो वो विचलित हो जाता है। लेकिन जब हम लोग मांगते रहते हैं तो उसे बहुत मजा आता है। पर जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो मानो हम लोग उसके गाल में थप्पड़ मारने जैसा व्यवहार करते हैं, मतलब परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हम लोग देखते हैं सद्रक मेशक अबेदनगो को, उनको जब
आग के भट्टी में, पूरा नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा सा बोल रही हूँ, आग के भट्टी में जब उसको लेके डाल डाल रहे थे, तभी उन्होंने फिर से एक बार लास्ट उनको ऑप्शन दिया था कि अभी भी तुम लोग प्रणाम करने से तुम्हें नहीं डालेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो हमें आग के भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है, लेकिन यदि न भी बचाए बोल रहे हैं, तो भी हम किसी भी रीति से उसको प्रणाम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी मतलब एक तरह से वो लोग स्तुति कर रहे हैं परमेश्वर की। वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे जीवन में ऐसे नहीं भी होगा तो हम ये काम नहीं करेंगे। तो हम लोग, हमारा परिस्थिति कैसे भी रहे तो भी यदि हम बोलते हैं कि हे प्रभु आप महान हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, तो परमेश्वर उसमें हमारे जीवन में अद्भुत काम करते हैं। और प्रशंसा और स्तुति जो है, उसके शब्द और उसके काम, जब हम प्रसन्नचित होते हैं तो हमारा बीमारी भी जो है जाता रहता है, और हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले और भी ज्यादा होते हैं। तो हम लोग 3 पद से लेके 7 पद में देख सकते हैं परमेश्वर की महानता के बारे में। वहाँ लिखा है परमेश्वर महान है, वह स्तुति के योग्य है लिखा है। सचमुच में हम देखते हैं कि परमेश्वर हर समय में स्तुति के योग्य है। वहाँ सदरक और मेशक जो है इसमें इस अवस्था में थे कि उनको सजा मिल रहा था, तो भी वो स्तुति कर रहे थे, और परमेश्वर इस योग्य है। हम लोग पतरस उसके जीवन में देखते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं तो भी वो लोग चुप नहीं रहते बल्कि स्तुति करते हैं। और आप लोग सब जानते हैं, पढ़े हैं और पढ़ते भी रहते हैं, प्रेरित के काम में लिखा है कि जब उनको जेल खाने में कैद कर दिया, वो लोग जब स्तुति करने लगे कि किस तरह से जंजीर वो सब टूट गया, दरवाजे सब खुल गए। तो स्तुति और परमेश्वर की प्रशंसा करना इतना सामर्थ है कि वो जो काम मनुष्यों के दृष्टि में अनहोना लगता है, उस काम को वो परमेश्वर झटके में या तुरंत वो काम हो जाता है। तो परमेश्वर महान परमेश्वर है। और वो हम लोग ये भजन संहिता 45 जो स्तुति गान है उसके बारे में देखते हैं। तो दूसरा जो पहला पॉइंट मैं बोली थी, परमेश्वर की व्यक्तिगत स्तुति करना है 1 और 2 पद में, और उसके अलावा और भी कुछ पदों को मैं उसमें इंक्लूड की थी। पर दूसरा जो है परमेश्वर की महानता 3 से लेके 7 पद में हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है परमेश्वर महान है, वह अति स्तुति के योग्य है, और लिखा है कि उसकी बड़ाई अगम है। परमेश्वर की बड़ाई अगम है, ये सीमित नहीं है, असीमित है। हम लोग एक चीज के लिए धन्यवाद देंगे, दूसरा चीज हमारे जीवन में आए। एक चीज के लिए स्तुति करेंगे, दूसरा चीज आएगा हमारे जीवन में। और यदि हम लोग परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे तो बाइबल में क्या लिखा है कि हमारा जीवन भी कम हो जाएगा। उसकी बड़ाई और प्रशंसा करते रहेंगे, स्तुति करते रहेंगे तो उसकी बड़ाई अगम है, मतलब अथाह है, और उसका कोई सीमा नहीं है। और उसके बाद लिखा है प्रत्येक पीढ़ी उसके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। यहाँ पे 4 पद में लिखा है पीढ़ी पीढ़ी से चला आता है, प्रत्येक पीढ़ी जो है, हर पीढ़ी जो है उसके काम की प्रशंसा करेंगे लिखा है। और हम लोग देखते हैं कि जब इस्राएली लोग थे उसमें भी कुछ लोग जो भी कई लोग बुड़बुड़ाते थे, लेकिन कई लोग प्रशंसा करते थे उस समय भी। और शुरू से ही नोहा के समय भी, नोहा का बेटा का जो बेटा हुआ वो एनोश, वो भी परमेश्वर की प्रशंसा करता था। और 5 अध्याय में हम लोग पढ़ सकते हैं। और वहाँ से हम लोग सब बाकी लोगों को देखें तो परमेश्वर की प्रशंसा हम लोग जगह जगह में पाते हैं, और पीढ़ी से पीढ़ी तक उसकी प्रशंसा होती रहेगी। अभी हम भी परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, आने वाले दिनों में भी परमेश्वर की प्रशंसा की जाएगी। और यहाँ तक कि परमेश्वर ने कहा, उसके वचन में लिखा है कि उन्होंने तो दूध पिए बच्चे, छोटे बच्चों को और छोटे छोटे बच्चों को भी उसकी प्रशंसा के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। तो उसकी प्रशंसा पीढ़ी से पीढ़ी तक चला आता है और चलते जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि अद्भुत कामों के लिए उसकी चर्चा करने, उसकी प्रशंसा करना है। परमेश्वर की यहाँ पे लिखा है कि आश्चर्य क्रम और भयानक काम, तो अद्भुत कामों के लिए हमें परमेश्वर की प्रशंसा करने की आवश्यकता है। और 6वां है उसकी महानता का हमें वर्णन करना है। परमेश्वर महान है, उस महानता का हमें वर्णन करना है। और 7 पॉइंट में लिखी हूँ कि प्रभु की स्तुति सर्वदा करूंगा करके यहाँ पे दाऊद राजा लिखते हैं ना, कि हमें परमेश्वर की स्तुति जो है सर्वदा करनी चाहिए।
तो दूसरा जो है भजन संहिता 145 का पहला जो भाग है कि व्यक्तिगत स्तुति करना है। दूसरा जो है परमेश्वर की महानता की बड़ाई करना है। तीसरा पॉइंट जो है मैं लिखी हूँ कि परमेश्वर के चरित्र। कई बार हम लोग बोलते हैं ना परमेश्वर की महिमा क्या है। महिमा परमेश्वर की क्या है, उसकी महिमा उसके काम ही है, उनका चरित्र ही उनकी महिमा है। जो हम लोग बोलते हैं ना परमेश्वर दयालु है, वो उसकी महिमा करना है। परमेश्वर कृपामय है, परमेश्वर क्रोध से धीमा करने वाला है, क्रोध में धीमा है, अति करुणामय, वो उनकी महिमा है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं परमेश्वर के चरित्र का वर्णन करना है। तो 8 और 9 पद में हम लोग इसको पढ़ सकते हैं कि यहाँ लिखा है कि यहोवा अनुग्रहकारी है। तो हमें उसके अनुग्रह के बारे में चर्चा भी करना है और उनके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते रहना है। दूसरा यहाँ पे लिखा है परमेश्वर दयालु है। दयालु मतलब दया से भरा रहना है। आज यदि परमेश्वर, सोचिए, परमेश्वर यदि दयालु नहीं होते तो ये दुनिया का क्या हाल होता है। इस दुनिया में कोई इंसान रह भी नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर दयालु है। हम लोग भजन संहिता 103 में लिखा है कि परमेश्वर हमारे अधर्म के अनुसार, हमारे कामों के अनुसार हमसे बदला नहीं लेते। यदि हम परमेश्वर हमारे कामों के अनुसार किसी मनुष्य के साथ व्यवहार करते तो कोई मनुष्य उसके सम्मुख में नहीं रह सकते, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर दयालु हैं और वो अवसर देते हैं और वो प्रेमी परमेश्वर हैं। इस कारण से वो हमारे पापों को क्षमा करते हैं। हमें जब देखते हैं तो उनकी दया हमारे जीवन को भर देती है और उसके दया से हमें देखते हैं। इसीलिए हम परमेश्वर के चरित्र को यहाँ देख सकते हैं कि परमेश्वर दयालु है। और उसी पद में हम लोग देखते हैं क्रोध करने, विलम्ब से क्रोध करने वाला। विलम्ब से क्रोध करना मतलब धीरे से क्रोध करना। जैसे कोई चोर जो है चोरी करता है तो चोरी करने का जो सजा है कि उसको सजा दिया जाता है। लेकिन चोर जो है चोरी करता है तो मनुष्यों का चीज चोरी करता है, लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर के विरुद्ध में काम करता है, क्योंकि हर पाप जो है परमेश्वर के विरुद्ध में होता है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को पाप के लिए नहीं बल्कि पवित्र होने के लिए बनाया। इसी कारण से उसको तुरंत सजा नहीं मिलता है। या एक मर्डरर जो है मर्डर करके उस तुरंत वो मर नहीं जाता, परमेश्वर की तरफ से उसका मृत्यु नहीं आता, लेकिन परमेश्वर उसको अवसर देते हैं। और विलम्ब से क्रोध करते हैं, तुरंत क्रोध नहीं करते, झट क्रोध नहीं करते और उसको सजा नहीं देते बल्कि अवसर देते हैं। तो हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, वो बहुत देर से क्रोध करते हैं, कितना धीरज धरते हैं हम सब के लिए। हम लोग गलती करते हैं फिर भी धीरज दे के वो गलती को हम लोग समझ सकें करके ऐसा अवसर देते हैं। और जब हम समझ के पश्चाताप करते हैं तो हमें क्षमा भी देते हैं। और यदि बार बार भी गलती भी कर देते हैं तो भी हमें अवसर पर अवसर देते हैं। तो हमारा परमेश्वर जो है विलम्ब से क्रोध करने वाला है। उनका क्रोध करने का भी एक समय आएगा जिसमें वो क्रोध करके लोगों को का न्याय भी होगा, और जो क्रोध करने वाला काम जो लोग करेंगे उनको सजा भी मिलेगा। तो परमेश्वर जो है, लेकिन अभी परमेश्वर का जो अनुग्रह का समय आपको और हमें मिला है, तो परमेश्वर का क्रोध जो है विलम्ब से वो क्रोध करते हैं। ये उनकी महिमा का काम है, ये उनका चरित्र है। और चौथा हम लोग देखते हैं कि इसी 8 पद में लिखा है अति करुणामय। सिर्फ करुणा ही नहीं, सिर्फ दया ही नहीं, बल्कि अति बोलने से क्या मतलब, जरूरत से ज्यादा वो करुणा करने वाला परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर जरूरत से ज्यादा हम पर करुणा करते हैं। और यदि हम लोग बाइबल पढ़ेंगे तो वहाँ क्या लिखा है, भजन संहिता 103 का उसमें, हाँ, करुणा और भलाई का मुकुट हमारे ऊपर बांधे हैं करके लिखा है। तो ये मुकुट को हम लोग एक दूसरे का मुकुट को नहीं देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर देखते हैं। वो हमारे यहाँ सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधे हैं। जब परमेश्वर हमें देखते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर वो मुकुट को देखते हैं, और वो मुकुट क्या है, परमेश्वर का करुणा है, करुणा का मुकुट है। तो वो करुणा होने के कारण से परमेश्वर फिर से हमें सुंदर जीवन देते हैं। तो ये परमेश्वर का चरित्र है जो हमारे जीवन में वो प्रकट करते हैं। और पांचवा है उस सबके लिए भला है परमेश्वर, सिर्फ एक जन के लिए नहीं या फिर धर्मी जन के लिए नहीं, लेकिन सब के लिए परमेश्वर भला है। यहाँ हम लोग 9 पद में देख सकते हैं कि यहोवा सबों के लिए भला है।
और नया नियम में प्रभु यीशु मसीह भी बोलते हैं कि परमेश्वर बूरों के लिए, दुष्टों के लिए और धर्मियों के लिए, दोनों के लिए सूर्य को उदय करते हैं, दोनों के लिए मेघ बरसाते हैं। तो हमारा परमेश्वर का चरित्र ये है कि वो सब के लिए भला है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, वो हमेशा भला है और सबके लिए भला है। और छठवां देखते हैं कि उसकी दया सारी सृष्टि पर है। परमेश्वर की दया जो है, भला तो है, भलाई अलग है और दया अलग है। दया है करके हमारे जीवन में भलाई होता है, और भलाई करते हैं करके परमेश्वर का दया हमारे ऊपर बना रहता है। तो उसका जो दया है सारी सृष्टि पर है। इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि सिर्फ मनुष्य ही अच्छा से नहीं, बल्कि जानवरों पर भी दया करने के कारण से जानवर भी कितने अच्छे से रहते हैं, पेड़ पौधे अच्छे से रहते हैं, पूरे सृष्टि का कंट्रोल कितना अच्छे से है। तो परमेश्वर की दया जो है सारी सृष्टि पर है। हम लोग ये भजन संहिता 145 में देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ 3 पॉइंट को बोला कि परमेश्वर की व्यक्तिगत हमें स्तुति करना है। पद 1 और 2 में ज़्यादातर हम उसको पढ़ते हैं, और पद 3 से लेके 7 तक हम परमेश्वर की महानता के बारे में देख सकते हैं। और परमेश्वर का जो चरित्र है 8 और 9 पद में हम लोग देख सकते हैं। और अनंत राज्य की जो शर्तें हैं इस अध्याय में दिया गया है, वो हम लोग 10 से लेके 13 तक हम लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ ऐसे लिखा है कि सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी। परमेश्वर जिस उद्देश्य से बनाया है मनुष्य को, कि मनुष्य जो है परमेश्वर की उपस्थिति में रह के उसकी आराधना उपासना करे, संगति करे और धन्यवाद दे। हर सकारात्मक काम को करने के लिए परमेश्वर ने बनाया, नकारात्मक के लिए नहीं बनाया, कुड़कुड़ाने के लिए या दूर रहने के लिए, ऐसे के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में रह के उसको धन्यवाद देने के लिए बनाया। इसीलिए सारी सृष्टि जो है परमेश्वर का धन्यवाद करेगी करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं और वचन में पढ़ते हैं। उस तरह का जो है पाप से पहले सारा सृष्टि जो है परमेश्वर को धन्यवाद देता, सारा सृष्टि परमेश्वर की उपस्थिति में मगन रहते थे। लेकिन जब पाप प्रवेश किया तो सिर्फ मनुष्य दूषित नहीं हुआ, लेकिन मनुष्य के कारण सृष्टि का हर एक चीज जो है दूषित हो गया था। और इतना दूषित हो गया, ये उसका श्राप जो है, मनुष्य के पाप का श्राप धरती जमीन पर भी हुआ, पेड़ पौधों पर भी हुआ, जानवरों पर भी हुआ। और उसका असर आज हम जानवरों और पेड़ पौधों हर एक चीजों में पाप के असर को देखते हैं। और इसी कारण रोमी में क्या लिखा है कि सारे सृष्टि जो है थरथरा रही है, और सृष्टि भी उसका न्याय का जो है इंतजार कर रही है करके हम वचन में पढ़ सकते हैं। तो आने वाले दिनों में और भी सारी सृष्टि जो है परमेश्वर का धन्यवाद करेगी। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की महिमा से ये सारी सृष्टि ऐसे भर जाएगा जैसे समुद्र में जल भरा रहता है। समुद्र में जल भरा रहता है तो समुद्र को जब देखते हैं तो क्या दिखता है? यदि आप लोग समुद्र को देखे होंगे तो समुद्र के सामने में जाके खड़े होने से उसका एंडिंग आपको पता नहीं चलेगा, और सब तरफ पानी ही पानी, पानी जिधर देखो इधर देखो पानी ही पानी से भरा रहता है। वैसे परमेश्वर की महिमा से सारी सृष्टि भर जाएगा। तो ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और ये एक, और ये मेरा टॉपिक नहीं है लेकिन मैं बता दे रही हूँ क्योंकि ये बताने के लिए मुझे अंदर से बहुत वो हो रहा है कि ये जब सृष्टि जो है बहुत दूषित हो गया था, इसमें श्राप लगा था, क्योंकि पाप के कारण से सृष्टि में भी, सृष्टि के चीज़ों में भी, ये धरती पर भी श्राप हो गया। तो और उसी श्राप को तोड़ने के लिए सबसे पहले लहू के द्वारा से पवित्र होता है ना सब कुछ। ये परमेश्वर की व्यवस्था है, लहू के द्वारा से शुद्ध होता है। और इसी कारण से जब हम यीशु मसीह ने जो क्रूसिफिकेशन के समय में प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू को अब क्रूस में चढ़ने से पहले जब गेतसमनी में वो प्रार्थना कर रहे थे, तो जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उनका पसीना जो है लहू के रूप में, सबसे पहले लहू के रूप में पसीना जो है लहू बन के धरती में टपकने लगा, धरती में गिरा। सबसे पहले धरती में गिरा, क्योंकि मिट्टी से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था और वो मिट्टी भी दूषित हो गया था, श्रापित हो गया था। और इसी कारण से उसमें शुद्धता और पवित्रता आए, पर प्रभु यीशु मसीह का लहू धरती में पहले गिरा और उस श्राप को तोड़ा। और
हम लोग देखते हैं एकमात्र लहू ही है जो श्राप को तोड़ता है और शुद्ध करता है। तो वही मैं बताना चाह रही थी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, तो उसका पसीना के रूप में उसका लहू बहा और धरती को भी उन्होंने साफ कर दिया। तो एक दिन जो है भविष्य में और भी ज्यादा परमेश्वर की महिमा से ये पृथ्वी जो है भर जाएगा। तो ये अनंत राज्य की जो शर्तें हैं 10 से लेके 13 तक, सारी सृष्टि परमेश्वर का धन्यवाद करेगी। हम लोग 10 पद में पढ़ते हैं। उसके बाद तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे। यहाँ देखिए उसी 10 पद में लिखा है, तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे। परमेश्वर पर जो विश्वास करेंगे उनको परमेश्वर अपना धर्मी बोलते हैं, संतान बोलते हैं, भक्त बनाते हैं। वो सब परमेश्वर को धन्य कहेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहेंगे। और तीसरा है, वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे। यहाँ यही लिखा है 11 पद में, तो परमेश्वर के राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे मतलब बातचीत करेंगे, और उस अपने बातों के द्वारा से परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे। और चौथा, उसी का मैं चौथा पॉइंट लिखी हूँ कि वे तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। परमेश्वर के महान काम, अद्भुत काम, पराक्रम के कामों के बारे में बातें करेंगे। और 12 पद में लिखा है कि वे तेरे अद्भुत कामों को सभी मनुष्य में बताएंगे। लिखा है अद्भुत कामों को सब मनुष्यों में बताएंगे। आदमियों को तेरे पराक्रम के काम और राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करेंगे। लिखा है ना, तो सब मनुष्यों को उनके अद्भुत कामों के बारे में बताएंगे। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और राज्य के प्रताप की महिमा का वर्णन करेंगे। और यहाँ पर लिखा है राज्य के प्रताप की महिमा का वर्णन, यहाँ प्रभुता का वर्णन यहाँ लिखा है ना, तेरे राज्य के प्रताप की महिमा का को प्रकट करेंगे, वर्णन करेंगे, लिखा है। और तेरा राज्य जो है नीचे में लिखा है अनंत काल का है, युग युग का लिखा है ना, मतलब अनंत काल का राज्य है। तो परमेश्वर की महिमा के यहाँ पे हम लोग भजन संहिता 145 में देखते हैं उनके अनंत राज्य की जो शर्तें यहाँ 3 से लेके 13 पद में जो लिखा गया है, उनके अनंत राज्य की बातों को यहाँ पे वर्णन किया गया है। और जो 5वां पॉइंट है इस भजन संहिता 145 में, वो है परमेश्वर का जो प्रावधान, परमेश्वर जो हमें देते हैं वो प्रावधान के बारे में लिखा है 14 से लेके 21 पद में। पहला जो है व्यक्तिगत स्तुति जो है, हम लोग देखें कि पहला 1-2 पद और कुछ दूसरा तीसरा पद में भी कुछ बातों को दिया गया है। तो हमें व्यक्तिगत रीति से स्तुति करना है परमेश्वर का। दूसरा उसका पॉइंट है कि परमेश्वर की महानता का वर्णन इसमें दिया गया है 3 पद से लेके 7 पद में। और तीसरा पॉइंट जो है ये यहाँ लिखा है कि परमेश्वर के चरित्र के बारे में दिया गया है, 8 और 9 पद में दिया गया है। और चौथा जो पॉइंट है अनंत राज्य की बातें दिया गया है, वो है 10 से लेके 13 पद में। और 14 से लेके 21 पद में यहाँ परमेश्वर के प्रावधान के बारे में दिया गया है, परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करते हैं। तो यहाँ 14 पद में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर गिरते हुओं को संभालने वाला परमेश्वर है। तो उनका परमेश्वर का अनुग्रह से वो जो गिरते हैं सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि आत्मिक रीति से गिरते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन यदि 7 बार गिरे तो भी पड़ा नहीं रहेगा, परमेश्वर उनको उठाएंगे, उनको उठा करके खड़ा करेंगे, लिखे हैं। तो परमेश्वर गिरते हुओं को संभालने वाला परमेश्वर है। वह थके हुओं को और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करते हैं। झुके हुए मतलब ऐसे शारीरिक रीति से नहीं, लेकिन आत्मिक रीति से भी कई बार दुर्बल हो जाते हैं, सही वचन का ज्ञान हमें नहीं मिलता है। तो जब मनुष्य को शारीरिक रीति से अच्छा पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है तो वो शारीरिक रीति से दुर्बल होता है। ठीक उसी तरह से आत्मिक भोजन सही रीति से नहीं मिलने से जब हम आत्मिक रीति से दुर्बल होते हैं तो हमारा परमेश्वर हमें बल देते हैं। और यदि हम झुक जाते हैं तो हमें सीधा खड़ा करने वाला परमेश्वर है। सभी की आंखें जो है परमेश्वर पर लगी रहती है। देखिए दुनिया में, चाहे दुनिया में कितने भी देवी देवता हो और कोई भी परमेश्वर को यदि नहीं भी मानता है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके नहीं मानता है, लेकिन दुनिया के लोग ये मानते हैं कि एक ऊपर वाला है, ऊपर वाला के नाम से मानते हैं। और उनका आंखें वो कुछ परेशानी मुसीबत आने से जाके जो अब मूर्ति बनाए रहते, जो भी बनाए रहते, उसके सम्मुख में नहीं जाते हैं।
वो ऊपर वाला को ही पुकारते हैं। और इस कारण से हम लोग देखते हैं कि अन्य जाति भी जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, परमेश्वर का अनुग्रह से वो भी बड़े अच्छे से रहते हैं, और परमेश्वर उनकी भी प्रार्थना को मतलब वो लोग भले डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह से नहीं करते हैं प्रार्थना, लेकिन परमेश्वर जो दयालु परमेश्वर है, सबके सुधि लेते हैं, वो परमेश्वर उनके जीवन में भी अद्भुत कामों को करते हैं। और जिनकी आंखें खुल जाती है वो सच्चे परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं। तो हमारा परमेश्वर का प्रावधान ये है कि सब झुके हुओं को सीधा करते हैं और गिरते हुओं को संभालते हैं, झुके हुओं को सीधा करते हैं। सबकी आंखें जो हैं, दृष्टि उन्हीं पर लगी रहती है और वो उचित समय में सबको भोजन देते हैं। यहाँ पर लिखा है, तो अपनी मुट्ठी खोलकर सभी प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। सभी प्राणी, सिर्फ मनुष्य को नहीं, लेकिन हम देखते हैं जानवर सब भी भोजन से तृप्त होते हैं। चिड़िया सब भोजन से तृप्त होते हैं, और जितने भी जंगल के जानवर हों, चाहे जैसे भी जानवर हों, वो तृप्त होते हैं। और सभी प्राणियों को वो आहार से तृप्त करते हैं। और सब, और परमेश्वर की जो गति है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं 17 पद में लिखा है, यहोवा की गति जो है वो धर्मी। यहोवा की गति मतलब उसके काम जो है वो धर्म के काम होते हैं, उनके अद्भुत काम होते हैं, और वो पवित्र परमेश्वर है करके हम लोग देखते हैं। और इसी कारण से वो चाहते हैं कि हम मनुष्यों के जीवन में भी हर एक कामों में हम ईमानदारी से करें, मतलब पवित्रता से करें। किसी भी काम में किसी खराब चीज को हम अच्छा बनाने की नहीं, और न ही अच्छा चीज को खराब बनाने की कोशिश करना है, अच्छे कामों को खराब करने की कोशिश इस तरह से नहीं। जो सही है वो करना है ईमानदारी से, तो उसी में पवित्रता बनी रहती है। और प्रार्थना करने वाले के वो निकट रहते हैं करके हम लोग पढ़ सकते हैं। जितने उनको पुकारते हैं उनके वो निकट रहते हैं। तो प्रार्थना करने वालों को वे निकट रहते हैं और उनकी सुधि लेते हैं। और देखते हैं कि भय मानने वालों की वो इच्छा को पूरी करते हैं। यहाँ लिखा है डरवइयों की इच्छा पूरी करते हैं 19 पद में। और प्रेम करने वालों की वो रक्षा करते हैं। और जो परमेश्वर से प्रेम 20 पद में लिखा है, परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनकी वो रक्षा करते हैं, और सब दुष्टों का तो वो सत्यानाश कर देते हैं, पर जो प्रेम करते हैं उनकी वो रक्षा करते हैं। तो हमारा परमेश्वर जो है, और 21 पद में लिखा है कि मैं यहोवा की स्तुति करूंगा। इन सब कामों को करने के बाद दाऊद राजा यहाँ पर लिख रहे हैं कि मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा, क्योंकि ये यहाँ पे मैं कितने 5 पॉइंट को बोली, इतने सारे काम वो हमारे जीवनों में करते हैं, और सारे प्राणी जो है उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहें करके हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो हमारा परमेश्वर जो है महान परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं तो हम क्या मांगते हैं, मांगने से भी ज्यादा जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है। जब हम उनकी प्रशंसा करते हैं तो परमेश्वर को ये भाता है, क्योंकि परमेश्वर जो है महान परमेश्वर है। और जब हम मांगने से भी ज्यादा स्तुति करते हैं तो हमारा विश्वास को देखते हैं कि वो बढ़ जाता है, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां पद में लिखा है कि हमारा परमेश्वर जानता है कि हमें क्या चाहिए, तो हम उसके लिए मांग नहीं रहे हैं बल्कि स्तुति कर रहे हैं कि मुझे तो मतलब मेरा पूरा पक्का भरोसा है कि परमेश्वर मुझे वो देंगे, तो फिर मुझे वो चीज को मांगने की क्या आवश्यकता है। इसीलिए धन्यवाद मांगने से भी ज्यादा जब हम धन्यवाद देते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है। और दाऊद राजा ने ये भजन संहिता 145 में बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने लिखा कि परमेश्वर की स्तुति व्यक्तिगत रीति से करना है, परमेश्वर की महानता की चर्चा करना है, और परमेश्वर के चरित्र के बारे में हमें वर्णन करना है, परमेश्वर के अनंत राज्य की जो बातें हैं उसके बारे में भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और परमेश्वर जो हमारे लिए प्रावधान करते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसके लिए भी निरंतर परमेश्वर को हमें धन्यवाद देते रहना है। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम भी धन्यवाद देते रहने वाले हों। और लास्ट में मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे पौलुस प्रेरित ने कहा फिलिपी 4 से लेके 6 पद में लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। जो आनंदित रहेंगे वो ही धन्यवाद दे सकेंगे। मैं फिर कहता हूँ कि आनंदित रहो। आनंदित रहने का मतलब है ये
ये हमारे काम है, आनंदित रहना काम है। लेकिन आनंदित कौन हो सकता है? जिसका हृदय धन्यवाद से भरा है वो आनंदित हो सकता है। लेकिन यदि हम लोग धन्यवाद नहीं होके कुड़कुड़ाहट से भरा रहेंगे तो हम आनंदित नहीं हो सकेंगे। उस समय उदास